चलिए बच्चों आगे देखते हैं। और नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। मैं आपको नेचर बता देता हूँ कि कैसा होता है CX बॉन्ड का। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि CH बॉन्ड कैसा होता है। CH बॉन्ड प्योरली ना कोवेलेंट होता है नेचर का। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग टाइप का होता है, ठीक है, शेयरिंग टाइप का होता है। बट जैसे ही हम हेलोजन एटम लाते हैं तो देखो क्या होता है, उसे हमें पढ़ना है नेचर ऑफ किस में, CX बॉन्ड में। CX बॉन्ड का नेचर कैसा है इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए यार, आप ये देखिए, ये कार्बन है और ये हेलोजन है। कार्बन आता है ग्रुप नंबर 14 से, हेलोजन आता है ग्रुप नंबर 17 से। जब हम लेफ़्ट से कहाँ जाएंगे, राइट, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, नीचे घटती है ऊपर बढ़ती है। इसका मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन। तो इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा किसकी तरफ होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, एलिमेंट की तरफ चले जाएंगे, जो कि हेलोजन है, ठीक है। तो हेलोजन थोड़ा पार्शियली नेगेटिव बनेगा और ये पार्शियली पॉजिटिव बनेगा। और थोड़ा बहुत यहाँ पोलर या आयनिक नेचर आ जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड में। तो सम पोलर या आयनिक नेचर डेवलप इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलर या आयनिक नेचर डेवलप हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो आपको याद रखना है, थोड़ा पोलर या आयनिक नेचर आ जाता है, बस इतना, ठीक है। अब देखो पोलैरिटी या आयनिक नेचर से क्या होता है, देखो जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, उतनी ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा आपको बॉन्ड एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, डेल्टा Eg0, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। जितना ज़्यादा पोलर नेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, मतलब फिजिकल बॉन्ड अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, दो तीन बातें मैं आपको और बता दूँ अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड एंथैल्पी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को क्या करने के लिए, अरेंज करने के लिए। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप नेचर में ही देख लो, क्या चीज़, जो आपके प्लस आई ग्रुप होते हैं, प्लस आई ग्रुप मतलब जो आपके बल्कि नेचर को शो करते हैं, बल्कि या स्टेरिक नेचर को शो करते हैं, बल्कि या स्टेरिक नेचर, स्टेरिक नेचर मतलब बड़ा सा। बल्कि नेचर से क्या होता है, अटैक नहीं हो पाता न्यूक्लियोफाइल का, है ना, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी का, वो आप आगे देखोगे। बट अभी ये देख लो प्लस आई ग्रुप जो होते हैं बल्कि स्टेरिक वाले, जैसा सबसे बड़ा है अल्काइल, अराइल, ये सारे, ठीक है, इथेनॉल, ऐसे सारे जो हैं, OH माइनस नहीं, इथेनॉल, ये सारे जो हैं क्या हैं, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अराइल ग्रुप है, इथेनॉल है, ये प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी के इन्वर्स होते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी के इन्वर्स होते हैं, बस आप इतना याद रखो। प्लस आई ग्रुप जो होते हैं स्टेबिलिटी के इन्वर्स होते हैं। बाकी मैं आपको समझा दूंगा। देखो जितनी कम स्टेबिलिटी होगी उतनी कम ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, जितनी कम बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, है ना, उतनी कम आप पे एनर्जी लगेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अगर आप में माइनस आई ग्रुप हो, माइनस आई ग्रुप कौन होते हैं जनरली, जो ये क्या है, प्लस आई माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा, भूले तो नहीं क्लास 11th का। प्लस आई ग्रुप होता है बल्कि स्टेरिक, माइनस आई ग्रुप जनरली इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब कार्बोकटाइन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। माइनस आई ग्रुप में कौन कौन आते हैं, जैसे आपके आगे क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन सारे आ गए। और क्या आ सकते हैं, OH माइनस आ सकता है, और कौन आ सकता है, अमोनिया आ सकता है, और कौन आ सकता है, नाइट्रो ग्रुप आ सकता है, NO2। वैसे तो नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग होता है बट यहाँ चलेगा, ठीक है, यहाँ हम रेजोनेंस नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो माइनस आई ग्रुप के लिए क्या होता है, जनरली माइनस आई ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, मतलब बॉन्ड को और पोलर बनाएंगे। ये पोलैरिटी के खिलाफ होते हैं प्लस आई वाले, ये शेयरिंग करना सिखाते हैं, माइनस आई वाले पोलैरिटी बनाना सिखाते हैं, ठीक है। तो प्लस आई ग्रुप अगर जहाँ है, मतलब अल्काइल ग्रुप जहाँ है, वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी, और माइनस आई ग्रुप के आने से स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब यह नेचर के अंदर ही है, इसी से आप कुछ क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन क्या है, देखो ज़रा, मैंने आपसे बोला क्वेश्चन के अंदर क्या है। क्वेश्चन के अंदर जैसे आपसे पूछा कि
अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपसे बोला 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 अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, या बॉन्ड स्टेबिलिटी। इसके ऑर्डर में आपको डिक्रीज़ करने, देखिए पहला कौन है, आप पहला दूसरे में ही कर लेना। पहले आप पे है फ्लोरीन, दूसरा है आपका क्लोरीन CF, और तीसरा है CBr, आई नहीं लिया, ठीक है। इन तीनों का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्टेबिलिटी में करना है, ठीक है। तो और एक और जोड़ देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ बड़ा फैक्टर है बॉन्ड, साइज़ नहीं है, ठीक है, ये है। तो आप क्या बनाओगे भैया, जल्दी बताओ, बनाओ जल्दी बनाओ। यहाँ पे मेन फैक्टर आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं होगा। मॉलिक्यूल के साइज़ से इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे बाद में देखना, पहले इतना देख लो। अभी क्या होगा बताओ, आप ये देखो, ये क्लोरीन है भैया, मान लो फ्लोरीन का साइज़ इतना हो गया, क्लोरीन है, सॉरी कार्बन है, फ्लोरीन का साइज़ इतना हो गया, क्लोरीन का इतना हो गया, फिर कार्बन है और ब्रोमीन का साइज़ इतना बड़ा हो गया। तो जितना बड़ा साइज़ हो जाएगा उतनी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है या जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, ऑर्डर बड़ा होता है, उतना ही हमारा बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। तो मैं आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता देता हूँ। बॉन्ड लेंथ का यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ा कार्बन, कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ में बड़ा होगा कार्बन ब्रोमीन, ठीक है। फिर कौन होगा, कार्बन क्लोरीन, फिर कौन होगा, कार्बन फ्लोरीन, ठीक है। कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, ठीक है। इतना आप लोगों को पता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा होगा कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन फ्लोरीन। अगर बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है तो आप ये देखो, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी डायरेक्ट होते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर डायरेक्ट होता है। अब बस आप ये देख लो, BR क्या है, C है, ये क्या है, B है, ये क्या है, A है। मैंने आपको बोला बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है, तो स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर मैंने आपसे ये पूछा तो आपको क्या बताने, देखो बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ है, CBr में है, तो इसकी स्टेबिलिटी या इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो जो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ का होगा उसकी स्टेबिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ का है CF, तो CF की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्या होगा CCl, फिर क्या होगा CBr होगा, ठीक है। बीच वाले का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ में A जीत गया, किससे, B से, फिर किससे, C से, ठीक है। ABC आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ही मान लीजिए नेक्स्ट आप पे है, देखिए आप पे क्या है, नेक्स्ट है, पहला है CH3Cl, दूसरा है C2H5Cl, तीसरा है C3H7Cl। अब यहाँ पे कैसे देखोगे आप ये देखो, इससे तो आपको ये पता चलेगा यार, जितना साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, जितना साइज़ बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये ऑर्डर बना रहे हो, देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आप बनाओगे, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ यहाँ होगी, ये C3H7 है भाई, वो C2H5 है, वो क्या है, CH3 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी है, C वाले की है, फिर किसकी है, B की है, फिर किसकी है, A की है। और इसी का उल्टा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसका छोटा है A, फिर कौन है B, फिर कौन है C। तो ये आपका सही है, बट एक्चुअली ये आपको भी पता है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने आंसर लगा दिया गलत, बताओ क्यों। मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है, तुम बोल रहे हो कैसे सर, यहाँ तो C3H7 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है। मैंने बोला बेटा बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो ये CH3Cl है तो ये ऐसे बनेगा CHH, यहाँ पे Cl,
ये रहा, यहाँ पे CCl बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा बच्चे, देखो ध्यान से, C है, H है, हमें तो CCl बॉन्ड देखना है। अगर तुम गोली मारोगे फिर कि आसपास कौन है, हमें तो CCl बॉन्ड देखना है। फिर यहाँ CH2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, Cl होगा, C2H5Cl बना दिया मैंने, CH3 CH2 Cl, तो यहाँ पे भी तो CCl बॉन्ड है, नहीं है। और यहाँ पे देखो C3H7 है, तो इसे कैसे बनाओगे, CH3 CH2, फिर यहाँ पे CH2 Cl। देखो कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन 7, 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे तो CCl बॉन्ड है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम, तो ये गलत नहीं होगा, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम, सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, तो ये होगा कथन सही। सारी बॉन्ड लेंथ सेम ही तो है, अरे सभी CCl है भैया, सब सेम है। तो आप बोलोगे फिर सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, तो ये भी लगाने हैं सही, और मैं बोलता हूँ ये होगा गलत। ऊपर वाला तो सही है, सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, पर सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी। तो सर यहाँ क्या देखें, तो बच्चों यहाँ स्टेरिक फैक्टर देखो, प्लस आई इफेक्ट देखो, ये चीज़ गलत हो गई, बट आपको ये लिखनी है, मैं मिटा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखोगे नहीं, आपको सारा लिखना है यहाँ पे जो भी लिखाता हूँ। ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि बॉन्ड लेंथ यहाँ सेम आई, सपनों में थोड़ी आएगा तुम्हारे, तुम तो ऐसे देख लोगे अच्छा वो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, नहीं भैया, हेलोजन में तो यहाँ लड़ाई है ही नहीं, हेलोजन सारे सेम है, यहाँ पे लड़ाई इनमें है। तो देखो आप यहाँ लगाओगे प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, आपको पता है प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। पर प्लस आई इफेक्ट का बॉन्ड लेंथ के साथ यहाँ पे कुछ चलेगा नहीं, तो प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी के। प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप के, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप के। अल्काइल ग्रुप का जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा और उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। अब आप देखो प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा, प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा भाई, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा C3H7, फिर उसके बाद दिखाएगा C2H5, फिर उसके बाद दिखाएगा कौन, CH3, यही तो दिखाएगा। प्लस आई का ऑर्डर ये है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट हो गया, ये जितना ज़्यादा हो गया उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका क्या आया, क्योंकि प्लस आई का ऑर्डर ये है, C3H7 प्रोपाइल का सबसे ज़्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट, फिर इथाइल का होगा, फिर किसका होगा, मिथाइल का। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका उल्टा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम लगे। सबसे कम प्लस आई इफेक्ट कहाँ लगेगा, मिथाइल वाले पे लगेगा, मतलब ए वाला CH3Cl जीत जाएगा किससे, बी वाले से, C2H5Cl से, और C2H5Cl जीत जाएगा सी से। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी लगा देना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल किसका है, प्लस आई इफेक्ट का है, ठीक है भैया, गुड। चलिए तीसरा देखिए, स्टेबिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर एक ही होगा भैया। तीसरा देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, दोबारा विजिट करेंगे इसे। तो अब आप पे ऑर्डर है CH3Cl, दूसरा है CH2Cl2, समझ जाना क्या है, और फिर है CHCl3, और चौथा है CCl4। बताओ कहाँ। सर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का तो अब हमें समझ में आ गया, सेकंड के हिसाब से बॉन्ड लेंथ सब में सेम है, नहीं है यार, बॉन्ड लेंथ तो CCl के बीच की देखोगे ना, CCl के बीच की, CCl के बीच की, CCl के बीच की, तो बॉन्ड लेंथ सब में ही सेम होगी। नहीं नहीं यार, रिपल्शन क्यों होगा, लोन पेयर थोड़ी है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ तो सेम है। तो सर अब क्या देखें, अब देखो माइनस आई इफेक्ट, हेलोजन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होते हैं वहाँ, स्टेरिक फैक्टर नहीं होते। तो माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ के, BS बॉन्ड स्ट्रेंथ, पूरा लिखे प्रो। आप ये देखो सबसे ज़्यादा प्लस आई माइनस आई इफेक्ट कहाँ होगा, यहाँ +4 यूनिट माइनस आई इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ +3 यूनिट माइनस आई इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ +2 यूनिट माइनस आई इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ 2 है, और यहाँ +1 यूनिट माइनस आई इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ एक ही हेलोजन है, क्लोरीन है, ठीक है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और वहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो क्योंकि यहाँ पे +4 यूनिट है क्या, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ 4 क्लोरीन है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो 4 क्लोरीन में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, 4 क्लोरीन में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, उसके बाद 3 क्लोरीन वाले में, उसके बाद 2 क्लोरीन वाले में, उसके बाद 1 क्लोरीन वाले में। भैया ये ऐसे मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा, मान लो ये आपका पहला होता है ए,
ये आपका दूसरा होता बी, वो आपका तीसरा ही होता और फिर वाला आपका चौथा होता। तो इसमें मैं आपकी हेल्प थोड़ी करूँगा, भगवान भी थोड़ी कर सकते हैं। मैं तो आपको कंसेप्ट बता सकता हूँ। अगर आप आँख के अंधे हो, आपको ये नहीं दिख रहा कि पहले में कौन लिखा है दूसरे में कौन लिखा है, तो आप कोई नहीं बचा सकता आप लोगों को। मैं तो बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी का क्या है, डायरेक्ट है, तो यहाँ पे ऐसा चलेगा, ठीक है। ये देख लेना, क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या है। अब इसके बाद इसे दोबारा विजिट करेंगे एक और बार, पर अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं। वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन को बनाया किससे जाता है, बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। अल्कोहल से बनाया जा सकता है, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, है ना, मेटल से रिएक्ट करके बनाया जा सकता है, वुड्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, और बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन इन हेलोरीन, प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो एल्केन और हेलो अरीन की प्रिपरेशन देखनी चाहेंगे हम, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन की प्रिपरेशन देखना चाहेंगे। तो पहला देखो यार आप, पहला है फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल से निकालने के बहुत तरीके होते हैं। अल्कोहल आपको बताइए क्या चीज़ होता है, ठीक है। ROH होता है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है, अल्काइल ग्रुप पे OH जुड़ जाना, O पे 2 लोन पेयर होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। CH3OH मेथनॉल, C2H5OH इथेनॉल। तो अल्कोहल से निकालने के बहुत तरीके हैं। सबसे बेस्ट प्रीफर्ड मेथड होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड से निकालना, SOCl2 से निकालना, वो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। सर SOCl2 ठीक बता रहे हो आप, सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl 4 बना रहा है। अगर मैं SO2Cl2 लिख लूँ ये, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फ्रॉम सल्फ्यूरिक क्लोराइड SOCl2, SO2Cl2 नहीं, SOCl2 ही होता है, ठीक है। ये एक बार कैच 22 सिचुएशन आ गई, बट देख लेना SOCl2 है या SO2Cl2 है, दोनों से एक ही तरह होता है, ठीक है। तो फ्रॉम अल्कोहल में बहुत सारे मेथड है, वैरायटी ऑफ मेथड है, वैरायटी ऑफ मेथड। और सबसे पहले बेस्ट प्रीफर्ड मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बेस्ट प्रीफर्ड मेथड, बेस्ट प्रीफर्ड मेथड। बेस्ट प्रीफर्ड मेथड होता है फ्रॉम SOCl2। तो जैसे ये अल्कोहल है ROH, इसे हम रिएक्ट करेंगे SOCl2 से, ठीक है। किससे रिएक्ट करा रहे हैं, SOCl2 से, ठीक है। ये होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या क्या बन सकता है, आप बनाना क्या चाह रहे हो, आप बनाना चाह रहे हो RCl, हेलो एल्केन। तो पहले RCl बना लो, ठीक है। तो ये R गया, यहाँ पे एक Cl गया, ठीक है। फिर आप पे क्या बचा, आप खुद ही बताओ, यहाँ पे SO बच रहा, एक O और दे दो तो SO2 बनेगा, ये उड़ जाएगा। और बताओ क्या बन रहा है, यहाँ पे एक H बचा और यहाँ पे एक Cl बचा, तो ये HCl है, उड़ जाएगा। RCl नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। ये RCl को हम कलेक्ट कर सकते हैं, बैलेंस हो रहा है R R, एक Cl 2 Cl 2 Cl, एक H SO2, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर थोड़ा मैं वैसे ही बता दूँ, तो जैसे ही CH3OH है बच्चे SOCl2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बन जाएगा CH3Cl, फिर आपका बनेगा SO2, फिर आपका बनेगा HCl, और ये दोनों होते हैं एस्केपेबल, एस्केप हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपसे पूछ सकते हैं वाई इट इज़ बेस्ट प्रीफर्ड मेथड, बिकॉज हमें इसके बाद कुछ करना ही नहीं है, ना फिज़िकली करना है ना केमिकली करना है, ये दोनों चीज़ें उड़ जाएंगी हम पे, ये इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, ये प्योर फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ बेस्ट प्रीफर्ड मेथड बिकॉज अदर बाई प्रोडक्ट्स, जो बाकी बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाकी बाई प्रोडक्ट्स कौन है, SO2 है और HCl है, ये होती हैं एस्केपेबल गैसेस, एस्केपेबल गैसेस। तो ये तो उड़ जाएंगी, ये उड़ गई तो हम पे ये CH3Cl बच जाएगा एकदम प्योर फॉर्म में, तो इसलिए बेस्ट प्रीफर्ड मेथड होता है। मैं आपको और मेथड भी बताऊंगा, उसमें जो चीज़ें बाई प्रोडक्ट बनेंगी RCl के साथ, हेलो एल्केन के साथ, ठीक है। ये अल्कोहल है, ROH अल्कोहल होता है, SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, हेलो एल्केन SO2 HCl, ये दोनों उड़ जाएंगी।
बस इसमें मुझे थोड़ा डाउट है कि ये SO2Cl2 होता है, क्योंकि वो भी बन रहा है और SOCl2 भी है। तो मैंने तो यही बोला ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। इस मेथड को यूज़ करके जो बाकी बाई प्रोडक्ट बने SO2 और HCl वो उड़ जाते हैं, इसलिए बेस्ट प्रीफर्ड मेथड होता है। ठीक है, हम पे सिर्फ CH3Cl बचेगा और वो बढ़िया भी है, बच जाए तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके साथ आप और मेथड भी देख लो, कोई दिक्कत